खुदाई कर रहे थे, तब उसके दौरान निकला और साथ में एक शिव जी की मूर्ति और बहुत सारे सांप निकले। दादाजी उन सांपों को और देखकर बहुत हैरान थे। सभी सांप दादाजी पे हावी हो गए और उन पर हमला कर दिया। दादाजी डर के मारे बेहोश हो गए। कुछ समय बाद उनकी आँख खुली तो वहाँ पर एक भी सांप नहीं था और मटका और सिर्फ शिव जी की मूर्ति थी। दादाजी उस मटके को और शिव जी की मूर्ति को घर ले आए। जैसे ही वो घर लेकर आए तो दादाजी ने सोचा इसको बेच देते हैं। दादाजी उसे बेचने के लिए सुनार के पास गए। सुनार उस मटके को देखकर हंस पड़ा और बोला, ये तो लोहे का है, ये किसी काम का नहीं है, इसको तो फेंक दो। दादाजी निराश होकर उसे वापस घर लौटा लाए। जैसे ही वो उसको घर लौटा के लाए, उसकी चमक वैसी की वैसी हो गई, फिर से वही पीली चमचमाते सोने की बन गई। दादाजी ने सोचा ये कैसी पहेली है। दादाजी अगली बार सुनार को घर लेकर आए और उन्होंने उस मटके को फिर से दिखवाया। ये मटका जब सुनार ने उसको चेक किया तो बोला, ये तो सोने का है। दादाजी ने बोला, इसको मैं घर से ही बेच देता हूँ। जैसे ही सुनार उसको घर से बाहर ले गया तो वो फिर से लोहे का बन गया। तो सुनार ने बोला, तुम हमें पागल बना रहे हो, ये कैसी पहेली है, इसको आप अपने पास ही रखो। दादाजी को सुनार ने मटका लौटा दिया। जैसे ही दादाजी बोले, ये कैसी पहेली है, ये तो कुछ घर से बाहर ले जाते हैं तो लोहे का और घर में रहता है तब तक सोने का रहता है। तब से ये मटका हमारे घर में ही है, कई सालों से यही रखा है। लेकिन उस मूर्ति की स्थापना हमने एक मंदिर में करवा दी है जहाँ पर बहुत सारे सांप रहते हैं। वहाँ पर हर किसी को जाना अलाउड नहीं है, लेकिन इस मटके को हमारे घर में ही रखा है और ये पता नहीं कब तक रखा रहेगा। नमस्ते। और ऐसी ही रोचक कहानी को सुनने के लिए हेलो गाइस, मैं आज एक अनोखी चीज़ के बारे में बता रही हूँ। यह एक मटका है जो 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। हमारे दादाजी खुदाई कर रहे थे, तब उसके दौरान निकला और साथ में एक शिव जी की मूर्ति और बहुत सारे सांप निकले। दादाजी उन सांपों को और देखकर बहुत हैरान थे। सभी सांप दादाजी पे हावी हो गए और उन पर हमला कर दिया। दादाजी डर के मारे बेहोश हो गए। कुछ समय बाद उनकी आँख खुली तो वहाँ पर एक भी सांप नहीं था और मटका और सिर्फ शिव जी की मूर्ति थी। दादाजी उस मटके को और शिव जी की मूर्ति को घर ले आए। जैसे ही वो घर लेकर आए तो दादाजी ने सोचा इसको बेच देते हैं। दादाजी उसे बेचने के लिए सुनार के पास गए। सुनार उस मटके को देखकर हंस पड़ा और बोला, ये तो लोहे का है, ये किसी काम का नहीं है, इसको तो फेंक दो। दादाजी निराश होकर उसे वापस घर लौटा लाए। जैसे ही वो उसको घर लौटा के लाए, उसकी चमक वैसी की वैसी हो गई, फिर से वही पीली चमचमाते सोने की बन गई। दादाजी ने सोचा ये कैसी पहेली है। दादाजी अगली बार सुनार को घर लेकर आए और उन्होंने उस मटके को फिर से दिखवाया। ये मटका जब सुनार ने उसको चेक किया तो बोला, ये तो सोने का है। दादाजी ने बोला, इसको मैं घर से ही बेच देता हूँ। जैसे ही सुनार उसको घर से बाहर ले गया तो वो फिर से लोहे का बन गया। तो सुनार ने बोला, तुम हमें पागल बना रहे हो, ये कैसी पहेली है, इसको आप अपने पास ही रखो। दादाजी को सुनार ने मटका लौटा दिया। जैसे ही दादाजी बोले, ये कैसी पहेली है, ये तो कुछ घर से बाहर ले जाते हैं तो लोहे का और घर में रहता है तब तक सोने का रहता है। तब से ये मटका हमारे घर में ही है, कई सालों से यही रखा है। लेकिन उस मूर्ति की स्थापना हमने एक मंदिर में करवा दी है जहाँ पर बहुत सारे सांप रहते हैं। वहाँ पर हर किसी को जाना अलाउड नहीं है, लेकिन इस मटके को हमारे घर में ही रखा है और ये पता नहीं कब तक रखा रहेगा। नमस्ते। और ऐसी ही रोचक कहानी को सुनने के लिए हेलो गाइस, मैं आज एक अनोखी चीज़ के बारे में बता रही हूँ। यह एक मटका है जो 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। हमारे दादाजी खुदाई कर रहे थे, तब उसके दौरान निकला और साथ में एक शिव जी की मूर्ति और बहुत सारे सांप निकले। दादाजी उन सांपों को और देखकर बहुत हैरान थे। सभी सांप दादाजी पे हावी हो गए और उन पर हमला कर दिया। दादाजी डर के मारे बेहोश हो गए। कुछ समय बाद उनकी आँख खुली तो वहाँ पर एक भी सांप नहीं था और मटका और सिर्फ शिव जी की मूर्ति थी। दादाजी उस मटके को और शिव जी की मूर्ति को घर ले आए। जैसे ही वो घर लेकर आए तो दादाजी ने सोचा इसको बेच देते हैं। दादाजी उसे बेचने के लिए सुनार के पास गए। सुनार उस मटके को देखकर हंस पड़ा और बोला, ये तो लोहे का है, ये किसी काम का नहीं है, इसको तो फेंक दो। दादाजी निराश होकर उसे वापस घर लौटा लाए। जैसे ही वो उसको घर लौटा के लाए, उसकी चमक वैसी की वैसी हो गई, फिर से वही पीली चमचमाते सोने की बन गई। दादाजी ने सोचा ये कैसी पहेली है।
दादाजी अगली बार सुनार को घर लेकर आए और उन्होंने उस मटके को फिर से दिखवाया। ये मटका जब सुनार ने उसको चेक किया तो बोला ये तो सोने का है। दादाजी ने बोला इसको मैं घर से ही बेच देता हूँ। जैसे ही सुनार उसको घर से बाहर ले गया तो वो फिर से लोहे का बन गया। तो सुनार ने बोला तुम हमें पागल बना रहे हो, ये कैसी पहेली है, इसको आप अपने पास ही रखो। दादाजी को सुनार ने मटका लौटा दिया। जैसे ही दादाजी बोले ये कैसी पहेली है, ये तो कुछ घर से बाहर ले जाते हैं तो लोहे का और घर में रहता है तब तक सोने का रहता है। तब से ये मटका हमारे घर में ही है, कई सालों से यही रखा है। लेकिन उस मूर्ति की स्थापना हमने एक मंदिर में करवा दी है जहाँ पर बहुत सारे सांप रहते हैं। वहाँ पर हर किसी को जाना अलाउड नहीं है, लेकिन इस मटके को हमारे घर में ही रखा है और ये पता नहीं कब तक रखा रहेगा। नमस्ते। और ऐसी ही रोचक कहानी को सुनने के लिए हेलो गाइस, मैं आज एक अनोखी चीज़ के बारे में बता रही हूँ। यह एक मटका है जो 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। हमारे दादाजी खुदाई कर रहे थे तब उसके दौरान निकला और साथ में एक शिव जी की मूर्ति और बहुत सारे सांप निकले। दादाजी उन सांपों को और देखकर बहुत हैरान थे। सभी सांप दादाजी पे हावी हो गए और उन पर हमला कर दिया। दादाजी डर के मारे बेहोश हो गए। कुछ समय बाद उनकी आँख खुली तो वहाँ पर एक भी सांप नहीं था और मटका और सिर्फ शिवजी की मूर्ति थी। दादाजी उस मटके को और शिवजी की मूर्ति को घर ले आए। जैसे ही वो घर लेकर आए तो दादाजी ने सोचा इसको बेच देते हैं। दादाजी उसे बेचने के लिए सुनार के पास गए। सुनार उस मटके को देखकर हंस पड़ा और बोला ये तो लोहे का है, ये किसी काम का नहीं है, इसको तो फेंक दो। दादाजी निराश होकर उसे वापस घर लौटा लाए। जैसे ही वो उसको घर लौटा के लाए उसकी चमक वैसी की वैसी हो गई, फिर से वही पीली चमचमाते सोने की बन गई। दादाजी ने सोचा कि ये कैसी पहेली है। दादाजी अगली बार सुनार को घर लेकर आए और उन्होंने उस मटके को फिर से दिखवाया। ये मटका जब सुनार ने उसको चेक किया तो बोला ये तो सोने का है। दादाजी ने बोला इसको मैं घर से ही बेच देता हूँ। जैसे ही सुनार उसको घर से बाहर ले गया तो वो फिर से लोहे का बन गया। तो सुनार ने बोला तुम हमें पागल बना रहे हो, ये कैसी पहेली है, इसको आप अपने पास ही रखो। दादाजी को सुनार ने मटका लौटा दिया। जैसे ही दादाजी बोले ये कैसी पहेली है, ये तो कुछ घर से बाहर ले जाते हैं तो लोहे का और घर में रहता है तब तक सोने का रहता है। तब से ये मटका हमारे घर में ही है, कई सालों से यही रखा है। लेकिन उस मूर्ति की स्थापना हमने एक मंदिर में करवा दी है जहाँ पर बहुत सारे सांप रहते हैं। वहाँ पर हर किसी को जाना अलाउड नहीं है, लेकिन इस मटके को हमारे घर में ही रखा है और ये पता नहीं कब तक रखा रहेगा। नमस्ते। और ऐसी ही रोचक कहानी को सुनने के लिए हेलो गाइस, मैं आज एक अनोखी चीज़ के बारे में बता रही हूँ। यह एक मटका है जो 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। हमारे दादाजी खुदाई कर रहे थे तब उसके दौरान निकला और साथ में एक शिवजी की मूर्ति और बहुत सारे सांप निकले। दादाजी उन सांपों को और देखकर बहुत हैरान थे। सभी सांप दादाजी पे हावी हो गए और उन पर हमला कर दिया। दादाजी डर के मारे बेहोश हो गए। कुछ समय बाद उनकी आँख खुली तो वहाँ पर एक भी सांप नहीं था और मटका और सिर्फ शिवजी की मूर्ति थी। दादाजी उस मटके को और शिवजी की मूर्ति को घर ले आए। जैसे ही वो घर लेकर आए तो दादाजी ने सोचा इसको बेच देते हैं। दादाजी उसे बेचने के लिए सुनार के पास गए। सुनार उस मटके को देखकर हंस पड़ा और बोला ये तो लोहे का है, ये किसी काम का नहीं है, इसको तो फेंक दो। दादाजी निराश होकर उसे वापस घर लौटा लाए। जैसे ही वो उसको घर लौटा के लाए उसकी चमक वैसी की वैसी हो गई, फिर से वही पीली चमचमाते सोने की बन गई। दादाजी ने सोचा कि ये कैसी पहेली है। दादाजी अगली बार सुनार को घर लेकर आए और उन्होंने उस मटके को फिर से दिखवाया। ये मटका जब सुनार ने उसको चेक किया तो बोला ये तो सोने का है। दादाजी ने बोला इसको मैं घर से ही बेच देता हूँ। जैसे ही सुनार उसको घर से बाहर ले गया तो वो फिर से लोहे का बन गया। तो सुनार ने बोला तुम हमें पागल बना रहे हो, ये कैसी पहेली है, इसको आप अपने पास ही रखो। दादाजी को सुनार ने मटका लौटा दिया। जैसे ही दादाजी बोले ये कैसी पहेली है, ये तो कुछ घर से बाहर ले जाते हैं तो लोहे का और घर में रहता है तब तक सोने का रहता है। तब से ये मटका हमारे घर में ही है, कई सालों से यही रखा है। लेकिन उस मूर्ति की स्थापना हमने एक मंदिर में करवा दी है जहाँ पर बहुत सारे सांप रहते हैं। वहाँ पर हर किसी को जाना अलाउड नहीं है, लेकिन इस मटके को हमारे घर में ही रखा है और ये पता नहीं कब तक रखा रहेगा।
नमस्ते और ऐसी ही रोचक कहानी को सुनने के लिए हेलो गाइस, मैं आज एक अनोखी चीज़ के बारे में बता रही हूँ। यह एक मटका है जो 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। हमारे दादाजी खुदाई कर रहे थे, तब उसके दौरान निकला और साथ में एक शिव जी की मूर्ति और बहुत सारे सांप निकले। दादाजी उन सांपों को और देखकर बहुत हैरान थे। सभी सांप दादाजी पे हावी हो गए और उन पर हमला कर दिया। दादाजी डर के मारे बेहोश हो गए। कुछ समय बाद उनकी आँख खुली तो वहाँ पर एक भी सांप नहीं था और मटका और सिर्फ शिव जी की मूर्ति थी। दादाजी उस मटके को और शिव जी की मूर्ति को घर ले आए। जैसे ही वो घर लेकर आए तो दादाजी ने सोचा इसको बेच देते हैं। दादाजी उसे बेचने के लिए सुनार के पास गए। सुनार उस मटके को देखकर हंस पड़ा और बोला, ये तो लोहे का है, ये किसी काम का नहीं है, इसको तो फेंक दो। दादाजी निराश होकर उसे वापस घर लौटा लाए। जैसे ही वो उसको घर लौटा के लाए, उसकी चमक वैसी की वैसी हो गई, फिर से वही पीली चमचमाते सोने की बन गई। दादाजी ने सोचा कि ये कैसी पहेली है। दादाजी अगली बार सुनार को घर लेकर आए और उन्होंने उस मटके को फिर से दिखवाया। ये मटका जब सुनार ने उसको चेक किया तो बोला, ये तो सोने का है। दादाजी ने बोला, इसको मैं घर से ही बेच देता हूँ। जैसे ही सुनार उसको घर से बाहर ले गया तो वो फिर से लोहे का बन गया। तो सुनार ने बोला, तुम हमें पागल बना रहे हो, ये कैसी पहेली है, इसको आप अपने पास ही रखो। दादाजी को सुनार ने मटका लौटा दिया। जैसे ही दादाजी बोले, ये कैसी पहेली है, ये तो कुछ घर से बाहर ले जाते हैं तो लोहे का और घर में रहता है तब तक सोने का रहता है। तब से ये मटका हमारे घर में ही है, कई सालों से यही रखा है। लेकिन उस मूर्ति की स्थापना हमने एक मंदिर में करवा दी है जहाँ पर बहुत सारे सांप रहते हैं। वहाँ पर हर किसी को जाना अलाउड नहीं है, लेकिन इस मटके को हमारे घर में ही रखा है और ये पता नहीं कब तक रखा रहेगा। नमस्ते और ऐसी ही रोचक कहानी को सुनने के लिए